नमस्कार दोस्तों, जी के धार्मिक कथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको एक नई कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि महाराज रघु की मंत्र शक्ति। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट रघु ने ही रघुकुल या रघुवंश की नींव रखी थी। रघुकुल अपने सत्य, तप, मर्यादा, वचन पालन, चरित्र व शौर्य के लिए जाना जाता है। इसी वंश में भागीरथ, अम्बरीश, दिलीप, रघु, दशरथ और श्री राम जैसे राजा हुए। रावण प्रकांड विद्वान और त्रिकालदर्शी था। उसे पता था कि उसकी मृत्यु अयोध्यापति श्री राम के हाथों होगी, अतः अयोध्या का विनाश करना उसके चिरकाल से संकल्प था। रावण मायावी भी था। एक बार रावण ब्राह्मण का रूप धारण कर अयोध्या आया। उस समय अयोध्या के राज सिंहासन पर महाराज रघु राज्य करते थे। महाराज रघु के राज्य में ब्राह्मणों की बहुत प्रतिष्ठा थी। वे कहीं भी आ जा सकते थे। एक दिन जब राज दरबार में कोई भी नहीं था, ब्राह्मण वेशधारी रावण निर्भय होकर अयोध्या के राज दरबार में पहुंच गया। वहां उसने अयोध्या के सूर्यवंशी राज सिंहासन को देखा। उस सिंहासन को अपूर्व शोभा को देखकर रावण चकित रह गया। राज सिंहासन एक सुवर्ण चबूतरे पर स्थित था, जिस पर सीढ़ियां चढ़कर जाना होता था। राज सिंहासन के पीछे बड़े बड़े दर्पण लगे थे। रावण थोड़ी देर के लिए उस राज सिंहासन पर बैठने का लोभ संवरण न कर सका। जैसे ही रावण राज सिंहासन पर बैठने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा, सामने लगे दर्पणों में ब्राह्मण वेशधारी रावण के नहीं वरण लंकापति रावण के प्रतिबिंब दिखाई देने लगे। यह देखकर रावण डरकर सीढ़ियों से नीचे उतर आया। अब दर्पणों में ब्राह्मण वेशधारी कपटी रावण के प्रतिबिंब दिखाई देने लगे। सिंहासन पर बैठने के लिए रावण जब पुनः सीढ़ियां चढ़ने लगा, तो फिर उसको दर्पण में अपना लंकाधिपति रावण वाला असली रूप दिखाई देने लगा। रावण समझ गया कि यह अयोध्या के राज सिंहासन पर उसका मायावी कपट वेश काम नहीं करेगा। इसलिए अयोध्या के राज सिंहासन की दूर दूर तक इतनी ख्याति फैली हुई है। विद्वान होने के कारण रावण ने राज सिंहासन की महिमा समझी और उसको प्रणाम कर सरयू नदी के तट पर पहुंचा। सरयू तट पर रावण ने देखा कि महाराज रघु संध्या वंदन कर रहे हैं। रावण कर्मकांड का विद्वान था, अतः वह भी महाराज रघु के निकट जाकर बैठ गया और संध्या कर्म देखने लगा। जैसे ही महाराज रघु की संध्या समाप्त हुई, रावण ने उससे कहा, आप इतने महान और धार्मिक राजा हैं, किंतु संध्या अशुद्ध करते हैं। मंत्र जल को आपने आचमन न करके पूर्व दिशा में फेंक दिया। इस पर महाराज रघु ने कहा, विप्र, मैंने आचमन के लिए जल ज्यों ही हाथ में लिया, उसी समय सरयू के उस पार एक सिंह ने गाय पर आक्रमण कर उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। मैंने अघर्मसर मंत्र, जिसका उच्चारण संध्या बंदन के समय द्विज पाप की निवृत्ति के लिए करते हैं, का प्रयोग कर उस जल को सिंह के ऊपर फेंका, जिससे सिंह मर गया और वह गाय बच गई। धर्म रक्षा के लिए संध्या बंदन में त्रुटि सर्वतमान है। हमारा संध्या बंदन गलत नहीं हो सकता। यह सुनकर रावण सच्चाई जानने के लिए सरयू नदी के उस पार गया। वहाँ उसने देखा कि वास्तव में एक सिंह मरा पड़ा है और गाय वहाँ से भाग चुकी है। रेत पर रावण ने गाय के खुर के निशान भी देखे। यह देखकर रावण के मन में विचार किया कि महाराज रघु की मंत्र शक्ति में इतनी ताकत है, तो कहीं ये मंत्र जल उन्होंने लंका पर फेंक दिया तो लंका का विनाश अवश्य हो जाएगा। महाराज रघु को दूर से ही प्रणाम कर रावण अपनी नगरी लंका चला गया और मन में संकल्प किया, महाराज रघु के शासन काल में फिर कभी अयोध्या नहीं आना है।
ऐसे प्रतापी राजा थे महाराज रघु, जिनके नाम पर रघुवंश चला और उनकी प्रतिज्ञा आज भी गाई जाती है। रग कोलरी ते सदा चली आई, प्राणे जाई पर बचन न जाई। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।